टी है ना, एक्स टी है वो है साइन ओमेगा नॉट टी, ऐसे मैंने अपने मन से मान लिया, ठीक है, कोई बुराई नहीं है, मान सकते हैं। अब देखिए तो कैपिटल टी की वैल्यू यहाँ पर होती है, जिसको फंडामेंटल टाइम पीरियड बोलते हैं, वो होती है 2 पाई बाय ओमेगा नॉट। तो अगर आप सवाल को देखें तो हमको t इज इक्वल टू 100 सेकंड यहाँ पर दिया गया है, यानी कि यहाँ पर हमको इसकी वैल्यू कितनी दी गई है दोस्तों, 100। बिल्कुल बात समझ आ रही होगी यहाँ तक। अब देखिए क्या मैं ओमेगा नॉट की वैल्यू निकाल सकता हूँ, जरूरत पड़ने पर हम बिल्कुल निकाल सकते हैं यहाँ से। अब हमें एक और नया सिग्नल दिया गया है yt, तो अगर आप यहाँ से ओमेगा नॉट की वैल्यू निकाल कर रखते हैं कितना हो जाएगा, पाई बाय 100, सॉरी पाई बाय 50, मैं राइट, यस। अब हमको एक नया सिग्नल दिया है इन्होंने yt, जिसका नाम है x इज इक्वल टू सॉरी yt इज इक्वल टू x 40। अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करें कि जो यहाँ पर t है वो यहाँ पर क्या कर दिया गया है दोस्तों, 40 कर दिया गया। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको साइन 4 ओमेगा नॉट टी, इज इट करेक्ट और नॉट, यस, t becomes 40, so sin 4 ओमेगा नॉट टी, ये क्या हो गया है, yt हो गया। तो yt को हम ऐसे लिख देते हैं, yt becomes sin 4 ओमेगा नॉट टी। यहाँ तक की बात क्लियर है, इसको नोट कर लिखिए। चलिए अब मैं यहाँ से yt को डायरेक्ट रिप्रेजेंट करता हूँ इस तरीके से, तो sin 4, अब ओमेगा नॉट की वैल्यू हमारे पास कितनी है, पाई बाई 50, सो sin 4 पाई बाई 50 टी। अब अगर हम यहाँ से किसी भी जनरल सिग्नल की बात करें तो ये अब जो इफेक्टिव ओमेगा नॉट डैश है, जिसको आप ओमेगा नॉट डैश बोल सकते हैं, दिस इज द ओमेगा नॉट डैश, इसकी वैल्यू कितनी हो चुकी है गाइस, 4 पाई बाई 50 हो चुकी। तो क्या हम इसके लिए नया टाइम पीरियड यानी कि टी डैश निकाल सकते हैं, दैट विल बी 2 पाई बाई ओमेगा नॉट डैश। बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल सा सवाल है। देखिए टी नॉट इक्वल हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा नॉट डैश यानी कि 4 पाई बाई 50। तो यहाँ से पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएंगे, फाइनल आंसर आप जरा बताएं कितना आ सकता है। तो क्या टी डैश की वैल्यू यहाँ पर 2/4 यानी कि 2 रहेगा और ये 50 ऊपर गया, तो मुझे यहाँ तक लग रहा है इसकी वैल्यू आ चुकी है 25 सेकंड, 25 सेकंड, दैट्स आंसर, 25 सेकंड इसका आंसर है। सिंपल सवाल, ठीक है। तो एक ये तरीका हो गया। अब मैं बात करता हूँ क्या कोई दूसरा अप्रोच भी हो सकता है, ध्यान से समझते हैं। अगर हमें ये मेथड को किसी को फटाफट से निकलना है, उसको पहले लिखें यहाँ तो फिर x इज इक्वल टू x 40 रिलेशन उसको हम यूज करके यहाँ से लिखते हैं, बस समझ में आ गई। चलिए अब मैं एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहता हूँ, देखिए ध्यान दीजिए। जब हम बात करते हैं एक ऑपरेशन की जिसका नाम है टाइम स्केलिंग, टाइम स्केलिंग, अगर जैसे मान लीजिए t को हमने लिखा 80, टाइम स्केलिंग में t बिकम्स 80, यही होता है। अगर a ग्रेटर देन 1 है तो सिग्नल हो जाता है कंप्रेस। ये सब क्लास जो पहली दूसरी क्लास की बात होती है, पहली क्लास में डिस्कस होता है कंप्रेस। अगर a लेस देन 1 हो तो सिग्नल क्या हो जाता है, एक्सपेंड। अगर आपको याद है, देखिए मेथड 1 से कैसे सॉल्व करते हैं मैंने बता दिया। अब जो मेथड 2 से समझना चाहे बिल्कुल समझ सकते हैं, आपकी चॉइस है, ठीक है। मेथड नंबर 2 है, तो अगर आप यहाँ से ध्यान से समझेंगे तो बहुत सिंपल सी बात है, इससे बहुत कोई आंसर निकाल सकते हैं, बट मेथड 2 की क्लियरिटी होनी चाहिए आपको ऑपरेशंस की, जो कि बहुत जरूरी है। देखिए हमने बोला a ग्रेटर देन 1 कंप्रेस और a लेस देन 1 एक्सपेंड। मैंने एक बात लिखी थी कि जब हम t को 80 से कन्वर्ट करते हैं टाइम स्केलिंग में, तो ग्राफ के अंदर वही चीज हो जाती है डिवाइड बाय a, यानी कि जैसे कोई भी एक रैंडम सिग्नल का एक साइकिल में अज्यूम कर लूं इस तरीके से, जैसे मान लीजिए ये साइकिल है इसका, ठीक है, माइनस कुछ भी मान लेते हैं, माइनस b से लेके प्लस b तक, ठीक है, एक साइकिल है किसी सिग्नल की, वो सिग्नल हमने मान लिया कि वो xt है, ठीक है। अब आपने इसको xt को क्या किया है, स्केल कर दिया 4 से। अब आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं एक्जेक्टली, बोलिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर रहे हैं, तो ग्राफ में ये क्या हो जाएगा, जब आप yt लिखेंगे तो ग्राफ के अंदर ये हो जाएगा डिवाइड बाय 4, यानी कि जो ग्राफ है उसमें आएगा माइनस b/4 से लेके प्लस b/4 तक। तो अगर आप इसकी बिट्स देखें तो कितनी आ रही है 2b, और इसकी बिट अगर आप देखें कितनी हो चुकी है गाइस, इसकी बिट हो चुकी है b/2। इन दोनों में अगर आप बिट ऑब्जर्व करें तो इसकी बिट और इसकी बिट की कंपैरिजन में बिट हो गई है कितनी, बिट बिकम्स 1/4, यानी कि इसका जो टाइम पीरियड होगा वो ओरिजिनल वैल्यू से 1/4 रह जाएगा। यानी जितनी ड्यूरेशन में ये कंप्लीट हो रहा है उसका 1/4 ड्यूरेशन में ये कंप्लीट हो रहा है। यानी कि अगर इसका टाइम पीरियड 100 है, xt का टाइम पीरियड 100 है, तो इसका जो 1/4 सिग्नल है उसका टाइम पीरियड डेफिनेटली 1/4 ऑफ 100 होगा, यानी कि 25 होगा। कंफ्यूज मत हो, मैंने मेथड आपको बता दिया है। उसके बाद की ये बात है कि आप ऐसे भी चाहे तो इस क्वेश्चन को सोच सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप इस तरीके से डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं सवाल को। सो दिस क्वेश्चन वाज अगेन आई मस्ट से इज अ बेसिक क्वेश्चन।